आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं क्या कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि रोज़ हम लोग क्या करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ डेटा देखते हैं, कुछ नंबर्स देखते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ अगर न्यूज़पेपर आ रहा है तो तुम न्यूज़पेपर में देखता होगा कि उसमें ग्राफ दिया हुआ है किसी चीज़ का। नहीं, जैसे कोई बैट्समैन कितना स्कोर किया है 10 ठो मैच में, उसका ग्राफ दिया हुआ है, या उसका स्कोर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, या सरकार अगर कोई बजट पेश करता है तो उससे रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेटा को देखते ही रहते हैं। हमेशा हम लोग डेटा से घिरा हुआ रहते हैं, कोई ना कोई नंबर, ग्राफ या किसी फॉर्म में। और हमेशा हमको क्या होता है, डेटा का ज़रूरत होता है। इसी डेटा सब में से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। अगर हमको उसमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यही सब टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गिवन डेटा इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, कोई डेटा हमको दिया हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग कुछ जो हमको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन उसमें से हम लोग कैसे निकाल लेंगे, यही सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यही सब टेक्निक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, इसका नाम क्या है तुम्हारा, स्टैटिस्टिक्स। इसमें केवल डेटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूरी है वो सब इन्फॉर्मेशन कैसे हम लोग उससे निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि ये जो डेटा तुम सुना, अब हम बोल रहे हैं कि ये जो डेटा तुम सुना ये हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम कि मान लो क्या कि तुम्हारे क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है, हम बोले क्या कि तुम अपने क्लास में 2 स्टूडेंट कोई हम लोग चुन लिए। मान लो क्लास 9th कोई स्कूल है, उसमें क्लास 9th में कितना स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट, ठीक है। इसमें से हम क्या किए, 2 स्टूडेंट चुन लिए। मान लो एक ए है और एक बी है, 2 स्टूडेंट चुन लिए, ए और बी। हम बोल रहे हैं क्या कि ए को का क्या काम दिए कि तुम पता करो कि इस 30 स्टूडेंट जो है इसका जन्म किस किस मंथ में हुआ है, ठीक है। और बी हम लोग वही काम दे दिए कि तुम पता करो क्या कि सबका जन्म किस किस मंथ में हुआ है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि ये क्या करेगा कि सबके घर में जाएगा और सब स्टूडेंट से पूछेगा कि तुम्हारा जन्म किस महीना में हुआ है, और उसको नोट करते जाएगा, सब नोट करके चला आएगा। नहीं, और दूसरा नंबर बी क्या करेगा, बी क्या किया कि स्कूल में गया, रजिस्टर में लिखा हुआ है सबका, जहाँ पे नाम जिस रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, वो गया वहाँ से क्या किया, सारा नोट कर लिया। नहीं, तो ये जो डेटा ये सबसे जा कर के पूछ करके ये खुद से कलेक्ट करके लाया है, तो ये जो डेटा कलेक्ट करके लाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा, ठीक है। और ये जो है बी लाया, क्या किया, ये गया और रजिस्टर में से देख करके सब लिख करके चला आया। तो बी क्या किया है कि पहले से ही जो डेटा स्टोर था, कहीं पे रखा हुआ था, नहीं, वो डेटा पहले से एक जगह पे लिखा हुआ था और उसमें से क्या किया, ये लेकर के चला आया। नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। जो बी लाया है डेटा उसको क्या बोलेगा, सेकेंडरी डाटा। और ए जो डेटा लाया है उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डाटा, ठीक है। तो हम क्या बोले
कि डेटा दो तरीके का हो सकता है। नहीं, डेटा जो है वो क्या होगा, दो तरीके का हो सकता है। एक क्या है तुम्हारा प्राइमरी डेटा, नहीं, और दूसरा नंबर में क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी डेटा किसको बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जब क्या करे, जिसको हम बोले हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेटर है, वो अगर खुद से डेटा कलेक्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा। नहीं, और सेकेंडरी डाटा किसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी डाटा किसको बोलेगा, व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स व्हेन डेटा वेयर डेटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड। पहले से ही डेटा स्टोर्ड है, उसको क्या किए हम, उठा करके ले आए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो समझ गया, डेटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डेटा। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये बात तो तुम समझ ही गया कि कोई डेटा हमको कलेक्ट करना होगा तो कैसे कलेक्ट करेंगे। नहीं, जिस डेटा का हमको ज़रूरत है उसको कैसे कलेक्ट करेंगे। एक तो तरीका है कि खुद से जा कर के इन्वेस्टिगेट करके हम लोग कलेक्ट कर लिए, या नहीं तो दूसरा तरीका है कि कहीं से स्टोर्ड है वहाँ से हम लोग चुरा लिए। नहीं, तो दो तरीके का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा। इसको तुम क्या करेगा, डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सा प्राइमरी डेटा है और कौन सा सेकेंडरी डेटा है। अब बात ये है कि तुम जो डेटा ले आया, ठीक है, किसी भी तरीके से लाओ, या तो प्राइमरी तरीके से जा कर के सबसे पूछ करके लाओ, या सेकेंडरी तरीका से, उस डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यही देखते हैं, क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम बोले क्या कि तुम्हारे क्लास में 10 स्टूडेंट है, और क्या करो, तुम जाओ और पता करो कि सबका वेट कितना है। नहीं, क्या बोल रहे हैं, तुम पता करो क्या कि तुम्हारे क्लास में जो 10 स्टूडेंट है उसका वेट क्या है। तो तुम क्या करेगा, जाएगा सबसे पूछ लेगा तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वेट कितना है। मान लो क्या, तुम गया पता करने, कोई बोला हमारा वेट 30 है, कोई बोला 28 है, कोई बोला 29 है, नहीं, कोई बोला 27 है, कोई बोला हमको 25 है, कोई बोला क्या 24 है, कोई बोला 31 है, कोई बोला मान लो 35 है, मान लो कोई बोल दिया 36 है, नहीं, कोई 38 बोल दिया, कोई बोल दिया हमको 22 है। ठीक है, तो तुम क्या किया, जा कर के सबका पूछ लिया कि तुम्हारा वेट कितना है, और सबको ऐसे लिख लिया, कॉमा दे करके एकदम लिखते गया, लिख करके चला आया। अब अभी जो है ये डेटा किसी काम का अभी ऐसे नहीं है। अगर मान लो हम किसी को बोल दिए ये डेटा तुम रखा ऐसे लिखे हुए है, तो कोई तुमसे बोल देगा कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा वेट किस स्टूडेंट का है, तो क्या करेगा, तुमको सबको तुमको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका ज़्यादा है। नहीं, फिर कोई बोल देगा कि बताओ कि सबसे कम किसका वेट है, फिर क्या करना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा। जितना बार कोई पूछ देगा कि इसमें बताओ कि सबसे ज़्यादा वेट कितना है, उतना बार अगर डेटा ऐसे रखा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। किसी भी आदमी को ये डेटा दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा किसका वेट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार खोजना पड़ेगा। नहीं, तो डेटा को ऐसे लाए और ऐसे रैंडमली लिख दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। ठीक है, इसको क्या बोलेगा, रॉ डेटा। ठीक है, अगर मान लो क्या कि तुमको ये डेटा दिया और तुम दिमाग लगाया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए, लिख दिए। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, क्या आ जाएगा 22, उसके बाद
ठीक है। तो हम क्या किए, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम लिख दिया, अब कोई बोल देगा क्या, बतलाओ क्या कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है, हम तुरंत बता देंगे फलाने आदमी का क्या है, सबसे ज़्यादा वेट है। कोई बोल देगा कि सबसे कम वेट किसका है, तो तुरंत बता देगा देख करके 1 सेकंड में कि इसका सबसे कम वेट है। नहीं, तो ये डेटा क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। नहीं, तो इसमें अगर मान लो क्या, इसमें देखेगा कि तुम यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो कितना है, 36 है। तो कोई भी डेटा तुम कलेक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा और कोई क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। हम क्या बोलते हैं, रेंज। किसको बोलते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, किसी भी डेटा का रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, उस डेटा में जो मैक्सिमम है वो माइनस उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहाँ पर इस डेटा का रेंज बोलेगा कि ये जो डेटा तुम कलेक्ट किया है वेट 10 स्टूडेंट का, इसका रेंज बतलाओ कितना है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 36 माइनस 22, इसका मतलब क्या, 14। इस डेटा का रेंज क्या है, 14 है। ये बात समझ गया तुम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नहीं, तो पहले तुम क्या देखा कि हम लोग लाए डेटा, जैसे कलेक्ट किए वैसे ही लिख दिए। नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोले, रॉ डेटा। दूसरा देखा क्या कि हम लोग क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी लिख लेंगे। नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका हुआ कि ऐसे लिख लेंगे। लेकिन मान लो ये बात तो तब है कि जब 5-10 स्टूडेंट है, हम बोले 10 स्टूडेंट है तो उसका लिख लो। नहीं, एक लिख लिया, थोड़ा टाइम लगेगा, लिख लेगा। लेकिन मान लो हम बोले किसी क्लास में 30 स्टूडेंट है और बतलाओ क्या कि सबका जो सब जो एग्ज़ाम दिया है उसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो सबको कितना कितना मार्क्स आया है। नहीं, तो ये डेटा अगर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, तुम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आउट ऑफ 10 मार्क्स। नहीं, बतलाओ क्या, तुम ये डेटा कलेक्ट करो कि तुम्हारे क्लास में 30 स्टूडेंट है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो सबका कितना कितना मार्क्स आया है। नहीं, हम क्या बोले, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आउट ऑफ 100 मार्क्स। तुमको बोले कि 30 स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास में और तुम्हारे क्लास में जो टेस्ट हुआ है उस सब का मार्क्स तुम कलेक्ट करो। तुम कलेक्ट करके ऐसे करके लिख लिया। नहीं, ऐसे क्या किया, बहुत तुमको टाइम लग गया, ऐसे लिखेगा तो इससे फिर कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा है, कोई भी चीज़ हम पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। नहीं, अगर मान लो यहाँ पे 30 स्टूडेंट बोले तो भी ठीक है कि हम लोग थोड़ा देर में कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो कि कहीं पे 5000 स्टूडेंट, उसका मार्क्स हम बोलेंगे कैलकुलेट कर लिखो, तो कैसे तुम लिखेगा। नहीं, तो लिखते, एक आदमी अगर लिखने के लिए बैठेगा तो भर दिन क्या करेगा, लिखते रह जाएगा। नहीं, तो ये क्या है, इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो क्या तरीका है, अगर मान लो कि हम क्या किए, ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक टेबल बना लो। हम लोग ऐसे टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। इधर लिख देते हैं मार्क्स। नहीं, इधर हम मार्क्स लिखते हैं, सबसे कम मार्क्स से ज़्यादा तक लिखते जाते हैं। मान लो क्या है, 20 मार्क्स सबसे कम, उसके बाद क्या है, उसके बाद 22 है तुम्हारा, क्या किए, हम बोले क्या कि इस डेटा का हम टेबल बना लिए। एक तरफ क्या लिखते हैं, मार्क्स, और दूसरा तरफ क्या लिखते हैं,
नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 20 मार्क्स देखो, 20 मार्क्स यहाँ पर कितना स्टूडेंट को आया है, ये है एक 20, ये दूसरा 20, नहीं 2 स्टूडेंट को क्या आया है 20 मार्क्स। 22 मार्क्स कितना स्टूडेंट को आया है, ये है तुम्हारा एक 22 मार्क्स, दूसरा और कहाँ पे है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट को 22 मार्क्स आया है। 25 मार्क्स, 25 किस किस को आया है, एक और नहीं कहीं पे, कहाँ पे है, नीचे से ऊपर, नीचे सेकंड है इधर राइट साइड, राइट, ये एक 2 एक 3, 25 मार्क्स कितना स्टूडेंट को है, 3 स्टूडेंट को, नहीं तो तुम क्या कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकता है डेटा को, नहीं ऐसे क्या किए, टेबल बना दिए, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसमें तुमको बोल देगा कि बतलाओ सबसे ज़्यादा मार्क्स कैठो स्टूडेंट को है, तुरंत बता देगा। 95 नंबर क्या है, 3 स्टूडेंट को है। बोल देगा क्या कि बतलाओ कि सबसे कम मार्क्स कैठो स्टूडेंट को है, 2 को, नहीं 20 मार्क्स 2 ही स्टूडेंट को। अगर मान लो इसमें हम बोल दिए क्या कि पासिंग मार्क्स जो है क्या है 30 है, तो बताओ कितना स्टूडेंट फेल किया, तुरंत तुम बता देगा। 30 से कम जितना है क्या ठो है, 3 3 6 2 8 2 10, 10 स्टूडेंट क्या है फेल कर गया है। लेकिन डेटा अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये किसी काम का नहीं। ऐसे अगर हम किसी को दे देंगे, बोलेंगे बतलाओ कितना स्टूडेंट फेल कर गया, तो उसको लगेगा आधा घंटा उसको ढूंढने में, नहीं। आई मान लो 30 स्टूडेंट है तब तो ये बात है, अगर 100 स्टूडेंट रहेगा तो भर दिन उसको लग जाएगा खोजने में ही कि कितना स्टूडेंट फेल किया है, नहीं। तो ये स्मार्ट तरीका नहीं है डेटा को, ये रॉ डेटा है, ऐसे कलेक्ट किया ऐसे रखा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। तो इसी को क्या देखा कि ऐसे हम लोग ऑर्गेनाइज कर दिए तो ये और इन्फॉर्मेटिव हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्या किए तुरंत निकाल लिए। यही सब चीज़ क्या करते हैं स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि कोई डेटा दिया हुआ है तो उसको दिमाग लगा करके हम कैसे अरेंज करेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, नहीं। तो एक तो तरीका हम बताए क्या कि ये रॉ डेटा है, तो ऐसे हम लोग पहला तो यही बताए थे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर देगा तो उसको भर दिन करते रह जाएगा, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताए कि ये टेबल लगा करके और टेबल बना करके यहाँ रख दिए, नहीं। यहाँ पे जो रिपीट कर रहा है, मान लो बहुत सारा स्टूडेंट जो है उसका क्या है कि मार्क्स रिपीट कर रहा है, जैसे 2 स्टूडेंट का मार्क्स 20 है, 2 स्टूडेंट का मार्क्स 22 है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेगा तुम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नहीं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये जो टेबल हम लोग बनाए, इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इस टेबल जो बनाए हम लोग, इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नहीं। तो कोई डेटा दिया रहेगा तो तुम क्या करेगा, एक तरीका तो है कि इंक्रीजिंग डिक्रीज, एक तो तरीका वैसे है कि तुम वैसे रॉ डेटा लिख दिया, नहीं। दूसरा तरीका क्या बतलाए कि उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। रॉ डेटा से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में प्लेस कर दिए, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या तरीका हो गया कि उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना करके लिख दिए, तो ये और थोड़ा सा अच्छा हो गया, नहीं। अब हम इसमें इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मान लो क्या 500 स्टूडेंट है, नहीं 500 अगर स्टूडेंट है और हम बोले क्या कि बतलाओ कि सबका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, 500 स्टूडेंट का मार्क्स हमको पता है और सबका तुम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कुछ और दिमाग लगाते हैं कैसे स्टोर करेंगे डेटा, देखो क्या करते हैं।
तो क्या बोल रहे हैं कि ये डेटा तुमको दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आउट ऑफ 100 मार्क्स। तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट है और उसका मार्क्स तुमको ये दिया हुआ है आउट ऑफ 100। नहीं, तो इसको तुम कैसे ऑर्गेनाइज कर, एक तो यही है कि ऐसे लिखा हुआ है, ये तो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। दूसरा क्या बोले कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका बना देगा। नहीं, तीसरा नंबर हम बात क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएगा तो उसमें भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं कि छोटा छोटा हम एक लेंथ ले लेते हैं कोई इंटरवल का, और उस इंटरवल में क्या करते हैं, मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं। मान लो 10-10 लेंथ का हम लोग क्या ले लिए, इंटरवल ले लिए। यहाँ पे देख रहा है तुम क्या कि सबसे कम जो मार्क्स है वो 20 है, 20 से ज़्यादा, 20 से कम किसी को है ये नहीं है। और दूसरा नंबर क्या देख रहा है कि मार्क्स कहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 99 है। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा इंटरवल बना लेते हैं। क्या बोलते हैं कि बोले क्या कि छोटा छोटा तुम इंटरवल बना लो। जैसे 25 से कम किसी का, 20 से कम किसी का नहीं है। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 20 से बना लेते हैं क्या, 29। नहीं, फिर क्या करते हैं, 30 से बना लेते हैं 39। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, 40 से बना लेते हैं 49। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, 50 से बना लो तुम 59। नहीं, और फिर क्या करो तुम, 60 से बना लो 69। ठीक, फिर क्या करो तुम, 70 से बना लो 79। नहीं, और फिर क्या करो, 80 से बना लो 89। नहीं, और क्या करो तुम, 90 से बना लो 99। नहीं, ये हम लोग ऐसे इंटरवल में क्या किए, डिवाइड कर दिए और एक टेबल बना लिए, इसको एक तरफ लिख दिए। नहीं, अब हम लोग क्या पता करेंगे कि 20 से 29 मार्क्स के बीच में कितना स्टूडेंट है। 20 से 29 मार्क्स के बीच में कौन सब आएगा, तो खोज लेंगे हम लोग। 20 से 29 मार्क्स के बीच में कौन सब है, 25, 27, 20, 25, 24। नहीं, और कौन सब है 20 से 29 के बीच में, 22। नहीं, और नहीं है, कहाँ पर ये 24, और कोई और नहीं ना है। कितना हो गया ये 20 से 29 के बीच में कितना है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, 7 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स क्या है, 20 और 29 के बीच में है। नहीं, अब बोल रहे हैं 30 और 39 के बीच में बताओ, तो 30 और 39 के बीच में 30 1 2 3 4 5 और 6 6 6 7 8 9 9। नहीं, 9 ऐसा स्टूडेंट है जिसका क्या है 30 और 39 के बीच में। 40 और 49 के बीच में कितना स्टूडेंट है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11। 11 ऐसा स्टूडेंट है जो क्या है तुम्हारा 40 और 49 के बीच में। 50 और 59 के बीच में कितना है, 1 2 3 3 3 3 4। नहीं, 50 और 59 के बीच में 4 है। 60 और 69 के बीच में
1 2 3 4 4 5 6 7 7 जो है वो क्या है तुम्हारा 60 और 69 के बीच में है। 70 और 79 के बीच में कितना है? 70 और 79 के बीच 1 2 तो ही है, 2 है। 80 और 89 के बीच में कितना है? 1 2 1 2 3 4 5 5 है नहीं। अब बोल रहे हैं 90 और 99 के बीच में कितना है, तो 90 और 99 के बीच में क्या सब हो जाएगा? 1 2 3 4 4 नहीं 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या किए कि मार्क्स को क्या किए, एक इंटरवल में कुछ लेंथ का इंटरवल ले लिए, जितना लेंथ लिए सबका इक्वल लेंथ ले लिए, और क्या किए कि इंटरवल में सबको डिवाइड कर दिए, ग्रुप कर दिए, ग्रुप बना लिए डेटा का। नहीं कि 20 से 29 के बीच में क्या होगा, 30 से 39 के बीच में, ऐसे ग्रुप बना लिए और ये काउंट कर लिए कि इसके बीच में कितना आ रहा है, इसके बीच में कितना आ रहा है। नहीं तो ऐसे निकाल लिए। ये जो हम लोग ग्रुप किए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुपिंग किए हैं डेटा का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लास। ठीक है, क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको तुम जो ग्रुपिंग करेगा डेटा को उसका नाम हम लोग क्या देंगे? क्लास इंटरवल। ठीक है, तो हम क्या बोले कि इसमें हम लोग क्या किए कि डेटा को ग्रुप कर दिए, नहीं इंटरवल बना बना करके और उसको ग्रुप कर दिए, और ऐसे हम लोग एक टेबल बना लिए। यहाँ पे जो हम लोग डेटा को ग्रुप किए हैं इसको क्या बोले कि इसको बोलेगा तुम क्लास इंटरवल। नहीं, और इस क्लास इंटरवल का जो लेंथ होगा, नहीं उसको विड्थ बोलते हैं, नहीं क्लास विड्थ या लेंथ ऑफ क्लास बोलेगा। यहाँ पे जो हर एक ग्रुप, जितना भी ग्रुप है उस ग्रुपिंग में जो छोटा वाला डेटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, यहाँ पे 20 जो है वो क्या है तुम्हारा? लोअर क्लास लिमिट है, और यहाँ पे 29 जो है इसको क्या बोलेगा तुम? अपर क्लास लिमिट। ठीक है, एक क्लास इंटरवल किसको बोलेगा ये बात समझ गया, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट समझ गया, और विड्थ समझ गया कि विड्थ इंटरवल का क्या होगा। नहीं, विड्थ का मतलब क्या? उसका जो लेंथ है वो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो पिछला वाला टेबल में भी पढ़ा था कि कितना बार डेटा आ रहा है। नहीं, ये क्या हो गया? इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। पिछला वाला जो टेबल था उसको क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या उसको हम लोग बोलते थे क्या? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें कोई डेटा को ग्रुप नहीं किए थे। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? ग्रुप करके उसको शॉर्ट बना दिए। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल का नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस टेबल को हम लोग बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और पिछला वाला जो टेबल था उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल या नहीं तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते थे। ठीक है, अब देखो क्या है, ये तो एक आसान तरीका देखा है तुम, क्या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। नहीं, इसके साथ भी प्रॉब्लम है। इसके साथ एक क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर देखो क्या कि हम बोले क्या कि किसी स्टूडेंट को आ गया क्या 30.5 मार्क्स। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को मान लो आ गया 39.5 मार्क्स। ठीक है,
ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है कि 2 स्टूडेंट मान लो और आ गया, जो जिसका मार्क्स क्या है 30.5 और 39.5। अगर ऐसा बात हो जाए तो ऐसे हम लोग बनाएंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कहाँ पे रखेंगे इसको, नहीं, प्रॉब्लम है ये। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे कि कोई दो क्लास इंटरवल ले लेंगे। यहाँ पे मान लो हम लोग ले लेते हैं क्या कि ये दोनों क्लास इंटरवल, ये ले लिए 30 और 39 एंड क्या सेलेक्ट कर लिए हैं 40 और 49। अब क्या करेगा कि एक क्लास का अपर लिमिट ले लेगा, अपर लिमिट, ठीक है, एक क्लास का अपर लिमिट मान लो इसका अपर लिमिट ले लिए और दूसरे का क्या करेगा लोअर लिमिट ले लेगा। इसका जो आगे वाला कोई 2 क्लास सेलेक्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से कोई 2 क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, बोलेगा हम 29 सेलेक्ट कर लेते हैं, 59 सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई 2 सक्सीडिंग नहीं, कोई 2 लगातार जो इंटरवल है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 30 और 39 और 49 सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक क्लास का अपर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट, और दूसरे का क्या करते हैं लोअर लिमिट लेते हैं। दूसरे का लोअर लिमिट लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 40 माइनस 39 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें ये जो आएगा इसमें 2 से तुम डिवाइड कर देगा, 2 से डिवाइड कर देगा तो ये क्या हो गया 0.5, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो 0.5 आया इसको क्या करेंगे हम लोग हर एक क्लास में, क्लास इंटरवल जो है उसमें लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट जो है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे और एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो टेबल तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये हम बोल रहे हैं क्या, ये तुम्हारा क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 20 में क्या करेंगे 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19.5 से 29.5, नहीं, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 29.5 से कितना 29.5 से 39.5, फिर क्या आएगा हमारा 39.5 से 49.5, फिर क्या आएगा हमारा 49.5 टू कितना 59.5, फिर क्या आ जाएगा हमारा 59.5 टू 69.5, ठीक है, 69.5 टू 79.5, फिर क्या होगा तुम्हारा 79.5 89.5 89.5 से 99.5। अब इसमें देख रहा है क्या, इसमें सारा चीज़ इंक्लूडेड हो गया 99.5 से 29.5। अब कितना कोई भी डेटा आ जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे देखो अब बात रहा ये क्या कि यहाँ पे तुमको 29.5 मान लो क्या कि एक डेटा हमारा क्या आ गया 29.5 है, तो 29.5 यहाँ भी है और 29.5 क्या है यहाँ भी है। कहाँ पे इसको काउंट करेंगे, किसमें, इसमें काउंट करेंगे कि इसमें काउंट करेंगे, नहीं, ये एक नया प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। 29.5 है तो इसको इसमें इंक्लूड करें कि इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि दोनों जगह पे 29.5 है। ऐसा कन्वेंशन है क्या कि हम लोग क्या करते हैं ये जो 29.5 है इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अपर लिमिट जहाँ पे होगा उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लोअर लिमिट वाले में क्या करेंगे उसको
इंक्लूड करेंगे। तो इस ये जो 29.5 आएगा उसको इस इंटरवल में तुम काउंट करके लिखेगा, ना कि इस इंटरवल में। समझ गया बात। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटा को, इसको भी हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सेम यही चीज़ है, इसको क्या किए बस मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था कि कोई डाटा ये पॉइंट में आ गया तो उसमें नहीं डाल पा रहे थे, उसको क्या किए इसमें पुट कर दिए। समझ गया बात। तो ये है तुम्हारा क्या, ऐसे हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग कल देखेंगे क्या कि यही सब जो डेटा है इसको हम लोग ग्राफ से भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हुआ कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए, नहीं, दूसरा और तरीका सब क्या है कि इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बार ग्राफ हुआ, हिस्टोग्राम हुआ, नहीं। तो इस वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे।